नमस्कार फ्रेंड्स इस वीडियो में इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 है। इससे पहले मैं 17 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूं। आप उसको अगर नहीं देखें तो आप उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग उसको ज़रूर देखें। इस चैनल पे आपको इंग्लिश और फिजिक्स और जीके और इंडियन आर्मी जीडी के पेपर आपको मिल रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और कुछ लोगों की पिछले कई दिनों से डिमांड थी कि सर थोड़ा सा पेपर का लेवल बढ़ा दीजिए, ठीक है, थोड़ा लेवल हाई करिए। तो मैंने इसमें थोड़ा सा हाई किया है, ना कि पूरा एकदम, थोड़ा थोड़ा मैं हाई करूँगा, ठीक है, जिससे कि किसी को तकलीफ ना हो। क्योंकि जब एयरफोर्स का जो पेपर बनता है उसमें ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं कि लगभग 10 क्वेश्चन तक तो जो मतलब लड़का मॉडरेट है, मतलब मॉडरेट पढ़ने में है, तो मतलब कर सके, मतलब 10 क्वेश्चन तो कर ही सके। तो फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा ऐसे बढ़ जाता है, तो ऐसे ही इसमें लिया मैंने। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है। द ट्रक वॉज ब्लैंक व्हेन द बस रैम्ड इनटू इट। तो आपके पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए पहले। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी होगा, क्योंकि इसका मतलब जो होता है स्टेशनरी, इसका मतलब होता है कि नॉट मूविंग, मतलब नॉट मूविंग मतलब जो गति में ना हो, मतलब स्थिर हो, ठीक है। और आप याद रखें दो स्पेलिंग हैं, ठीक है, स्टेशनरी और स्टेशनरी। जो ये स्टेशनरी है NERY, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखें, जहाँ पेन पेंसिल मिलता है जो दुकान पे, वो होता है क्या, स्टेशनरी, ठीक है। आप ऐसे याद रखें, जिसमें ई आता है तो पेन में भी ई आता है, देखो पेन में ई आता है ना, तो स्टेशनरी में भी ई आता है, ठीक है, लास्ट में। तो आप ऐसे इसको याद रखें, क्योंकि जहाँ पेन पेंसिल मिलता है, पेन पेंसिल, पेन से याद रखें कि ई आता है, तो इसमें भी ई आता है, ठीक है। और जो लास्ट में ARY आता है, NARY, इसका मतलब होता है नॉट मूविंग, मतलब जो गति में ना हो, स्थिर हो, ठीक है। और जो ऑप्शन सी में दिया है इसका मतलब होता है मशीनरी, मतलब कि जो यंत्रों का समूह होता है उसको कहते हैं मशीनरी। तो इसका मतलब हो जाएगा कि जब ट्रक, मतलब ट्रक स्थिर था, जब बस उसमें घुस गई, ठीक है। ट्रक स्थिर था जब उसमें बस घुस गई, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा स्थिर, ठीक है। आप ये स्पेलिंग याद रखें। इसमें दो स्पेलिंग है, ये स्टेशनरी वाला है जहाँ पे हम लोगों को पेन पेंसिल मिलती है, जहाँ मतलब जो शॉप होती है, दुकान मतलब। और ये होता है, इसका मतलब होता है नॉट मूविंग, ठीक है। ये एंटोनियम्स और सिनोनियम्स में काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है, इसको आप याद रखें। और ये कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, ठीक है, आप याद रखें दोनों को। अगला प्रश्न है, देयर इज़ नो थिंग लाइक सेइंग एट होम फॉर ब्लिंक कम्फर्ट। तो आपको आर्टिकल भरना है, तो आपके पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए पहले। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ये नो आर्टिकल होगा, क्योंकि जो कंफर्ट है, कंफर्ट एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है, ठीक है। तो इससे पहले होगा नो आर्टिकल, ठीक है। आप याद रखें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कभी आर्टिकल AN नहीं आता है, ठीक है, आप याद रखें इसको। अगला प्रश्न है, दैट फार्मर मे बी ओल्ड बट ही इज़ ब्लैंक। तो आपके पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए पहले। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ये क्या होगा, ऑप्शन डी, एनर्जेटिक ओनली, ठीक है। एनर्जेटिक यहाँ आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि हम लोग जैसे बोलते हैं वेरी गुड, मतलब वेरी हार्ड वर्किंग, जो वेरी लगाते हैं आगे, ये ज़्यादातर ये बोलने में मतलब बोलते हैं, लेकिन ये अगर बोलना है हमें वेरी गुड, तो वेरी गुड की जगह वेरी क्यों लगाना है, गुड बोल दीजिए। अगर अच्छा बोलना है तो एक्सीलेंट बोल दीजिए, वेरी वेरी नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो लगा देते हैं हम लोग बोलने के लिए कि अच्छा लगे सेंटेंस, ठीक है। तो इसका मतलब कोई होता नहीं है, तो इसमें आप एनर्जेटिक लगाएंगे तो सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मोस्ट एनर्जेटिक का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दा आना चाहिए था पहले, ठीक है। अगर मोर एनर्जेटिक आएगा तो आगे फिर देन आना चाहिए, और लेस तो आएगा ही नहीं। तो हमारा डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दिया करें, जिससे हमें बहुत मोटिवेट मिलता है न्यू वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि उनकी हेल्प हो सके, ठीक है। क्योंकि जो एक डिफेंस का बंदा होता है वो हमेशा दूसरों की भलाई ही चाहता है, ठीक है। तो जिससे कि दूसरों का भला हो सके, तो इस वीडियो को आप शेयर कर दिया करें, ठीक है। तो अगला प्रश्न जो है, द मॉनिटर टेक्स केयर ब्लैंक द क्लास ब्लैंक द एब्सेंस ऑफ द टीचर। तो आपके पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए पहले। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ये ऑप्शन बी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा द मॉनिटर टेक्स केयर ऑफ, टेक्स केयर ऑफ, केयर के बाद ऑफ आता है, ठीक है, केयर ऑफ द क्लास इन
मतलब क्लास में, द एब्सेंस ऑफ द टीचर मतलब कि जो मॉनिटर है, मॉनिटर शिक्षक की अनुपस्थिति में कक्षा की देखभाल करता है। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे प्रीपोजिशन आएगा ऑफ और यहाँ पे आएगा इन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, व्हेन वी सॉ द फिश स्विमिंग ब्लैंक द रिवर ही वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी। तो आपके पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए पहले। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, इसमें इसका मतलब हो जाएगा कि जल में, मतलब रिवर के अंदर, मतलब कि नदी के अंदर वो मतलब स्विमिंग कर रही है। ठीक है, व्हेन वी सॉ द फिश स्विमिंग इन द रिवर मतलब जब हमने मछलियों को नदी में तैरते तैरते देखा तो वह बहुत खुश हो गए। ठीक है, एक्सट्रीमली हैप्पी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स बताना है। तो द रेलवे कोचेज ब्लैंक बाय द इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। तो आपके पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए पहले। तो ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस में है। ठीक है, पैसिव वॉइस में है, इसलिए बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगर हम ए ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन में इज है, इज ये प्लूरल है। ठीक है, ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो यहाँ पे प्लूरल आना चाहिए, तो ए ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, और हम सी ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन में यहाँ पे डी आना चाहिए था, मैन्युफैक्चरर्ड, क्योंकि ये पैसिव वॉइस में है, क्योंकि लास्ट में बाई आया है। ठीक है, तो यहाँ पे डी आना चाहिए था लास्ट में, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। तो ये यहाँ पे भी ये भी गलत हो जाएगा, और इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इज़ बीइंग, तो इज़ पहली बात इज़ नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्लूरल है तो इज़ नहीं आएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, आप याद रखें इसको। इसमें आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस बताना है। तो आपको टू ईट अ हम्बल पाई, तो इसका आपको मतलब बताना है। ठीक है, तो इसका जो मतलब होता है कि मतलब कि विनम्रता पूर्वक माफ़ी मांगना या नाक रगड़ना। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट, टू बी ह्यूमिलिएटेड। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसमें भी आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस बताना है। जब किसी पेपर को टफ थोड़ा करना होता है तो उसमें एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स और बनवर्ड या इडियम्स एंड फ्रेजेस की मतलब संख्या थोड़ा बढ़ा देते हैं, जैसे पेपर को अगर टफ करना है। ठीक है, क्योंकि जो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और ये एक्टिव पैसिव तो ये सब लोग कर ले जाते हैं। ठीक है, रिमूव टू हुआ है, ये सब लोग कर ले जाते हैं, इसलिए पेपर को अगर थोड़ा टफ करना है तो आप थोड़ा उसमें एंटोनियम सिनोनियम मतलब वोकेबलरी का पार्ट बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो इसमें है टू ब्रेक द आइस, टू ब्रेक द आइस का मतलब बताना है। तो इसका मतलब होता है कि चुप्पी तोड़ना, मतलब कि बिल्कुल चुप थे तो उसको तोड़ रहे हैं, मतलब चुप्पी तोड़ना, मतलब कि टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, मतलब कि बोलना शुरू कर रहे हैं, मतलब चुप्पी को अपनी तोड़ रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसमें आपको इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट, मतलब जो ये अंडरलाइन किया है इसको आपको इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो आई प्रेफर टी मोर देन कॉफ़ी, तो आपको मोर देन की जगह क्या आपको फिल करना है। तो आपके पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए पहले। तो यहाँ पे मेरा सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, जो बेटर है ये गुड, जो गुड है हमारा गुड का ये पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है, सॉरी, ये गुड जो पॉजिटिव डिग्री है, इसका जो कंपैरेटिव डिग्री है बेटर, जो बेटर है ये कंपैरेटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री है और ये पॉजिटिव डिग्री है। अगर हम इसका सुपरलेटिव डिग्री बताते हैं, गुड बेटर बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट होता है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो आप याद रखें जब कंपैरेटिव डिग्री आता है तो उसके बाद हमेशा देन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मोर का तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये सब गलत है, तो हमारा जो है ना, हमारा सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका जो मतलब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मैं कॉफ़ी से बेहतर चाय पसंद करता हूँ। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा आई, जैसे हो जाएगा आई प्रेफर टी बेटर देन कॉफ़ी। ठीक है, इसका मतलब होगा मैं कॉफ़ी से बेहतर चाय पसंद करता हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट, इसमें भी अंडरलाइन पार्ट बताना है। जो टोल्ड है इसकी जगह आपको बताना है क्या आएगा। ठीक है, तो ही टोल्ड हिज टेल ऑफ वॉ विद टीयर्स इन हिज आइज। ठीक है, तो आपके पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए पहले। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ये नैरेटेड होगा। ठीक है, कि मतलब कि नैरेट किया उसको मैंने। ठीक है, उसको मतलब सुनाया। ठीक है, उसने अपनी आँखों में आंसू की अपनी कहानी को सुनाया। ठीक है, ऐसा इसका मतलब हो जाएगा। आप ये नैरेट मतलब किसी को बताना, मतलब किसी को सुनाना। ठीक है, मतलब किसी को बयान करना,
ठीक है, वर्णित करना इसका मतलब हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप इसको नरेशन से याद रखिए, नरेटेड। ठीक है, उससे ये वर्ड बना है, नरेशन से नरेटेड। ठीक है, नरेट से ही नरेशन बनता है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है गिव वन वर्ड, आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। ठीक है, तो आप इसमें याद रखें ये, तो एसोसिएटेड विद गॉड और रिलीजन और रिलीजियस। ठीक है, तो जो मतलब कि इसका मतलब हो जाएगा, जो मतलब कि ईश्वर या धर्म से जो जुड़ा हो, इसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं होली। ठीक है, होली मतलब पवित्र या धन जो धार्मिक होता है। तो हमारा बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है फिल इन फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको इसमें पॉसिबिलिटी की सही स्पेलिंग बतानी है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी की जो सही स्पेलिंग है, तो आपके पास सोच लीजिए पहले। तो पॉसिबिलिटी की जो सही स्पेलिंग है ये ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, POSSIVILIT ठीक है, पॉसिबिलिटी आप ये स्पेलिंग याद रखें। ठीक है, POSS आता है हमेशा IVILITY। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है चूज द सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, जो ये दिया है सप्रेस, सप्रेस का मतलब होता है, आपको इसका मतलब बताना है कि सिनोनियम्स मतलब कि पर्यायवाची शब्द। तो आपके पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए पहले। तो इसका मतलब होता है सप्रेस का मतलब दबाना। ठीक है, दबाना। तो इसका जो हो जाएगा ये सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब होगा नियंत्रण या रोकना। ठीक है, और ऑप्शन जो ए में दिया है एक्सप्रेस, एक्सप्रेस का मतलब होता है प्रकट करना। ठीक है, किसी के सामने मतलब प्रस्तुत करना। ठीक है, और ऑप्शन जो बी में दिया है कम्युनिकेट, कम्युनिकेट का मतलब होता है कि संवाद करना। ठीक है, सूचना देना, इसका मतलब हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन जो डी में दिया है कन्वे, कन्वे का मतलब होता है संप्रेषित, मतलब किसी को भेजना। ठीक है, अगला है जो क्वेश्चन नंबर 14, इसमें भी आपको सिनोनियम बताना है रिलक्टेंट का। रिलक्टेंट का मतलब कि होता है कि मतलब कि असंतुष्ट। ठीक है, अनिच्छुक। तो इसका हो जाएगा ये ऑप्शन हमारा ए अनविलिंग, अनविलिंग इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा। और ऑप्शन जो बी में दिया है ईगर, ईगर का मतलब होता है उत्सुक। ठीक है, ईगर का मतलब हो जाएगा उत्सुक। ठीक है, और ऑप्शन जो डी सी में दिया है इंथुजियास्टिक, इंथुजियास्टिक मतलब होता है उत्साही। ठीक है, किसी चीज़ के मतलब बारे में उत्साह है, उसके अंदर उत्साही होता है। ठीक है, और ऑप्शन जो डी में दिया है पैसिनेट, पैसिनेट का मतलब होता है गुस्सैल, गुस्सैल मतलब कि ठीक है गुस्सैल स्वभाव का कोई होता है तो उसको कहते हैं गुस्सैल। ठीक है, अगला प्रश्न है आपको इसमें अपोजिट वर्ड बताना है, मतलब कि एंटोनियम्स बताना है, विलोम शब्द। ठीक है, तो ब्लेसिंग, ब्लेसिंग का आपको बताना है एंटोनियम्स। ठीक है, तो ब्लेसिंग का मतलब क्या होता है कि आशीर्वाद। ठीक है, आशीर्वाद इसका होता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, मतलब अभिशाप देना, अभिशाप इसका मतलब हो जाएगा। ठीक है, और इसका आपको पता होगा इनकरेज, इनकरेज का मतलब है प्रोत्साहित करना। ठीक है, इनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना। ठीक है, और ऑप्शन जो बी में दिया है गुड विशेस, गुड विशेस मतलब शुभकामनाएं। ठीक है, अगला है इसमें आपको चूज द रॉन्ग पोर्शन ऑफ ईच फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है, इसमें जो सेंटेंस दिए इसमें आपको रॉन्ग पोर्शन बताना है। ही ऑलवेज टेल द ट्रूथ या नो एरर। तो आप लोग सोच लीजिए पहले। तो इसका बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। आप हमेशा याद रखें जब यहाँ ऑलवेज की बात की जाए या डेली की लास्ट में जब डेली की बात की गई मतलब कि प्रतिदिन, तो जैसे ऑलवेज की बात की गई है मतलब हमेशा, तो हमेशा उसको मतलब सच बोलना चाहिए। तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे हमेशा आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज करेंगे। तो ही तो ये सिंगुलर है, जो ही है शुरू में सब्जेक्ट ये सिंगुलर है, तो इसके बाद भी वर्ब हमें सिंगुलर लगानी है। ठीक है, आप ये चीज़ याद रखें जो नाउन होता है हमेशा अगर हम नाउन में एस या ई एस हम जोड़ देते हैं तो ये नाउन जो हमारा होता है ये प्लूरल होता है। ठीक है, अगर हम वर्ब में एस या ई एस जोड़ देते हैं, मैंने ये बताया है कॉन्सेप्ट, फिर भी मैं दोबारा बता रहा हूँ। अगर हम वर्ब में एस या ई एस जोड़ते हैं तो वर्ब हमारी हो जाती है सिंगुलर। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो टेल है, टेल में हम एस जोड़ देंगे। ठीक है, टेल्स कर देंगे तो हमारा ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ शुरू में सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो यहाँ पे भी क्या आएगा सिंगुलर। और मैंने ये कैसे पहचाना कि ये मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा,
क्योंकि जब हमेशा शुरू में दिया है, हमेशा की बात की गई है, मतलब ऑलवेज की बात की गई है, तो हमेशा आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टेल की जगह टेल्स हो जाएगा, ठीक है। अगला सेंटेंस देखते हैं 17 नंबर, द काऊ एज वेल एज द हॉर्स वर स्टोलन न्यू। तो आपके पास 3 सेकंड है। जब आपको मिल जाए एज वेल एज, अलोंग विद, ठीक है, तो आप हमेशा याद रखें जो शुरुआत वाला जो है ना द काऊ, इसके अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब आएगी, ठीक है, ना कि ये दो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जो एज वेल एज अगर शुरुआत में आए, अलोंग विद आ जाए या विद आ जाए, तो आपको शुरुआत में जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पे द काऊ के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा बोज, ये बर हट जाएगा, ठीक है। आप याद रखें एज वेल एज, अलोंग विद या शुरुआत में विद आ जाए तो आपको शुरुआत वाले उसके अकॉर्डिंग लगाना है वर्ब, ठीक है। आप याद रखें ये चीज़। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, अगर आपको थोड़ा बहुत शोर आ रहा है वीडियो में तो उसके लिए मुझे माफ़ करना, मैं दिन में शूट कर रहा हूँ इस वीडियो को, तो बगल में ही गाड़ियाँ चल रही हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न जो है, ही इज़ रियली सीनियर देन मी इज़ एक्सपीरियंस या नो एरर, ठीक है। तो आपके पास 3 सेकंड हैं, आप लोग सोच लीजिए पहले। तो आप हमेशा याद रखें जो सीनियर दिया है, सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, ठीक है, तो आप हमेशा इसके बाद क्या लगाएंगे, देन नहीं आएगा, टू आएगा, ठीक है। सीनियर, इन्फीरियर, जूनियर, इसके बाद हमेशा जो आएगा टू आएगा, ठीक है, टू प्रीपोजिशन आएगा, ना कि देन, ठीक है। देन को आप हमेशा हटाना है, देन हमेशा आपको मिलेगा गलत, तो आपको यहाँ पे लगाना है टू, जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, ठीक है। तो आपको इसके बाद आप लगाना है क्या, देन को हटा के टू, आप याद रखें इसको। अगला प्रश्न है, इसमें आपको चेंज द वॉइस बताना है। तो आई डू नॉट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम यू। तो आपके पास 3 सेकंड है। सबसे पहले आप याद रखें जो हमें शुरुआत में देखो, जो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इट है, ऑब्जेक्ट है इट को हमें बनाना है सब्जेक्ट में। तो हमारा जो ये सेंटेंस है ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज चलता है, तो ये डू दिया है, ठीक है, क्योंकि जो आई है ये प्लूरल है, तो आई के साथ डू चलेगा, ठीक है यहाँ पे। तो ये हमारा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसको हम बदलेंगे पास्ट कंटिन्यूस में, ठीक है, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूस में इसको बदलेंगे हम, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया है और प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमें बदलना है, ठीक है। तो इट इज़ हो जाएगा, ठीक है, इट के साथ हमेशा ए चलता है, इट इज़ नॉट, यहाँ पे जो वर्ब है हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है, एक्सपेक्टेड हो जाएगा। जो एक्सपेक्ट है ना, ये मतलब कि फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, इसका हमें हमेशा लगाना है क्या, पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म लगाना है, ठीक है। और एक्सपेक्टेड के बाद जो प्रीपोजिशन चलती है ये ऑफ चलती है, ठीक है, आप याद रखें ये चीज़, ऑफ हमेशा आपको लगाना है, ठीक है, ऑफ यू बाई मी, क्योंकि जो आई दिया है इसका ऑब्जेक्टिव केस लिखना है बाई प्लस, तो हमारा सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक्सपेक्टेड के बाद हमेशा ऑफ आती है प्रीपोजिशन। अगला प्रश्न जो है, चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग। आपको इसमें जो दिया है ये दिया है डायरेक्ट, आपको इसको इनडायरेक्ट बताना है, ठीक है। तो मोहन सेड टू रिया, ठीक है, डू यू नो रोहित, ठीक है। तो ये जब लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया है तो हमेशा आपको सेड या सेड टू को आस्क्ड में बदलना है, सबको ये पता होगा, ठीक है। तो सेड या सेड टू को हम आस्क्ड में बदलेंगे, ठीक है। तो मोहन आस्क्ड रिया, ये तो सब ऑप्शन में है, तो हमें फिर कॉमा इन्वर्टेड की जगह हमें लगाना है इफ़ या बेदर। तो इफ़ या बेदर यहाँ पे भी सही है, यहाँ पे भी सही, यहाँ पे भी सही है, तो अभी मेरे तीनों सेंटेंस यहाँ तक सही हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपको सेंटेंस को जो लिखा है मतलब इंटेरोगेटिव में, उसको आपको अफर्मेटिव में लिखना है, ठीक है। इंटेरोगेटिव में आपको इनडायरेक्ट में नहीं लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है यू जो है ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है रिया, तो रिया के अकॉर्डिंग क्या होगा यहाँ पे सी, तो यहाँ पे होगा सी का किस ऑप्शन में दिया है, तो सी ऑप्शन जो दिया है ये बी ऑप्शन में दिया है सी। और जो यहाँ पे जो वर्ब चलती है ये सेंटेंस जो है ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और ये बदलता है पास्ट इंडेफिनिट में। आप ये याद रखें जो एक्टिव वॉइस हैं, पैसिव वॉइस हैं, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम बदलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस में, और यहाँ पे ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, इसमें हम बदलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्यों करेक्ट हो जाएगा, ये सेंटेंस है इंटेरोगेटिव में, और जब हम इनडायरेक्ट में लिखेंगे तो हमेशा अफर्मेटिव में लिखेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे रोहित तो आ ही नहीं सकता सब्जेक्ट, और यहाँ पे ये कुछ आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो हमारा जो है ना ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम।